सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिला अफसर सेना में स्थायी कमीशन की हकदार हैं। इससे इनकार करना भेदभाव था। जिनकी सर्विस खत्म हुई उन्हें भी पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जिन महिला एसएससी अफसरों को परमानेंट कमीशन यानी स्थायी नौकरी नहीं मिली थी, उन्हें अब पूरी पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि महिला अफसरों को स्थायी कमीशन न दिया जाना उनकी योग्यता की कमी नहीं, बल्कि व्यवस्था में मौजूद भेदभाव का नतीजा था। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि अब ये माना जाएगा कि इन महिला अफसरों ने पेंशन के लिए जरूरी 20 साल की सेवा पूरी कर ली है, भले ही उन्हें पहले ही सेवा से हटा दिया गया हो। दरअसल ये फैसला सुचेता एडन समेत अन्य महिला अफसरों की याचिकाओं पर आया, जिसमें केंद्र सरकार की 2019 की परमानेंट कमीशन नीति और आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल AFT के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 टिप्पणियां जो बेहद अहम रही। पहली है कि जो महिला अफसर नौकरी से बाहर हो गई हैं, उन्हें ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने 20 साल की नौकरी कर ली है, इसलिए उन्हें पेंशन मिलेगी। जो अभी नौकरी में है, अगर वो ज़रूरी नंबर यानी 60% कट ऑफ पूरा करती हैं तो उन्हें परमानेंट कमीशन मिल सकता है। जिन्हें पहले ही परमानेंट कमीशन मिल चुका है, उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। ये आदेश JAC, जज एडवोकेट जनरल और AEC यानी एजुकेशनल कॉर्प्स की महिला अधिकारियों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्हें 2010 से ही परमानेंट कमीशन के लिए विचार का अवसर मिलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये भी बेहद अहम रही आर्मी के लिए। कोर्ट ने पाया कि ACR यानी परफॉर्मेंस रिपोर्ट इस धारणा के साथ लिखी गई थी कि महिलाओं को आगे अवसर नहीं मिलेगा। इससे उनकी मेरिट प्रभावित हुई और वो पुरुष अधिकारियों से पीछे रह गई। उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग भी नहीं दी गई, जो उनके करियर के खिलाफ था। नेवी के लिए क्या टिप्पणी की कोर्ट ने कहा यहाँ भी ACR में पूर्वाग्रह पाया गया। हालांकि डायनेमिक वैकेंसी मॉडल को कोर्ट ने उचित और गैर भेदभावपूर्ण माना, लेकिन मूल्यांकन के मापदंड स्पष्ट न होना एक बड़ी कमी बताई गई। एयरफोर्स के लिए कोर्ट का जो टिप्पणी थी वो थी कि न्यूनतम प्रदर्शन मानदंड जल्दबाजी में लागू किए गए। 2007 बैच का मूल्यांकन 2020 और 21 में किया जाना उचित प्रक्रिया नहीं थी। खामियों के बावजूद कोर्ट ने पुनर्नियुक्तियों का आदेश दिया। फैसले पर क्या प्रतिक्रियाएं आई? सीनियर एडवोकेट V मोहना ने इसे महिला अफसरों के लिए बड़ा कदम बताया। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने फैसले का स्वागत किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने भी कोर्ट के फैसले का आभार जताया। आपको बता दें कि ये मामला करीब 23 साल पुराना है। ये मामला 2003 में शुरू हुआ था, जब महिला वकील बबीता पुनिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बाद में 9 अन्य महिला अफसरों ने भी याचिकाएं दाखिल की। 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया और कहा कि ये कोई एहसान नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2019 की नीति में विवाद हुआ। हाई कोर्ट के फैसले के 9 साल बाद फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने 10 विभागों में महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देने की नीति बनाई, लेकिन इसमें ये शर्त जोड़ दी गई कि मार्च 2019 के बाद सेवा में आने वाली महिला अफसरों को ही इसका लाभ मिलेगा। इस वजह से लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रही कई महिला अफसर इस लाभ से वंचित रह गई। वर्तमान स्थिति की बात करें तो सेना में महिला अफसर, थल सेना में महिलाएं आर्मी सर्विस कोर, ऑर्डिनेंस एजुकेशन कोर, जज एडवोकेट जनरल, इंजीनियर, सिग्नल, इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में सेवाएं दे सकती हैं। हालांकि कॉम्बैट रोल जैसे इन्फेंट्री, आर्म्ड और तोपखाने में अब भी उनकी तैनाती नहीं होती। वायुसेना और नौसेना की बात करें तो इन दोनों सेनाओं में महिलाओं को परमानेंट कमीशन का विकल्प उपलब्ध है। वायुसेना में महिलाएं फाइटर पायलट समेत कॉम्बैट और ग्राउंड ड्यूटी में सेवा दे रही हैं। नौसेना में वो लॉजिस्टिक
लॉ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट और नेवल इंस्पेक्टर कैडर में काम कर सकती हैं। ये फैसला न केवल महिला अफसरों और अधिकारियों को मजबूत करता है, बल्कि सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। अगर एक लाइन में समझें तो पहले महिलाओं को बराबरी का मौका नहीं मिला। अब कोर्ट ने उस गलती को सुधारते हुए उन्हें पेंशन में और अधिकार दे दिए हैं।